कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगे, सफल, ऑर्गेनाइज्ड, हमेशा शांत, पर अंदर से एक फीलिंग आती है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है। आज हम एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करने वाले हैं जो अक्सर कामयाबी के नकाब के पीछे छिपा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुखौटे की, उस चेहरे की जो दुनिया देखती है। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जिसे हम सब शायद जानते हैं, या हो सकता है ये तस्वीर हमारी अपनी ही हो। ये वो लोग हैं जो हमेशा टाइम पर होते हैं। उनकी पंक्चुअलिटी पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। हर मीटिंग, हर अपॉइंटमेंट में ये सबसे पहले पहुंचने वालों में से होते हैं। इनका हर काम या तो समय पर होता है या समय से पहले, मतलब पूरी तरह भरोसेमंद। लोग जानते हैं कि अगर काम इनको दिया है तो वो हो ही जाएगा। मीटिंग्स में आप इन्हें देखेंगे तो लगेगा कि ये कितने शांत और फोकस्ड हैं। अंदर चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, बाहर से ये पूरी तरह कंट्रोल में दिखते हैं। और इसीलिए सब लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, अरे वाह वो तो कमाल कर रहे हैं। इनकी सफलता सबको दिखती है, ये अचीवमेंट की एक जीती जागती मिसाल लगते हैं। लेकिन इस परफेक्ट बाहरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा होता है? तो चलिए अब उस मुखौटे के पीछे झांकते हैं, उस अंदरूनी दुनिया में जो असल में एक प्रेशर कुकर की तरह लगातार उबल रही होती है। इसी को कहते हैं हाई फंक्शनिंग एंजाइटी। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि एक तरह का अनुभव है। एक ऐसी स्थिति जहां कोई इंसान बाहर से तो बहुत सफल दिखता है, पर अंदर ही अंदर वो लगातार चिंता और फेल होने के डर के साथ जी रहा होता है। और पता है, यही तो इसकी सबसे कंफ्यूजिंग बात है। ये वैसी एंजाइटी नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जैसे पैनिक अटैक। नहीं, ये तो सफलता, कामयाबी, अचीवमेंट के रूप में दिखती है। तो अंदर से ये महसूस कैसे होता है? ये है हर छोटी चीज के लिए हद से ज्यादा तैयारी करना, किसी से हुई बातचीत को घंटों तक मन में चलाना, आराम करते हुए भी गिल्टी महसूस करना, और अपनी कीमत को सिर्फ अपने काम से, अपनी प्रोडक्टिविटी से आंकना। और हाँ, एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई हमारी असलियत ना जान ले। ये देखिए कितना सटीक है। दुनिया को बाहर से लगता है वाह कितना एम्बिशन है, लेकिन अंदर की आवाज कुछ और ही कह रही होती है। वो कहती है अगर एक पल के लिए भी रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैटर्न इतना आम क्यों होता जा रहा है? इसका जवाब काफी हद तक हमारी आज की दुनिया में, हमारी मॉडर्न लाइफ में ही छिपा है। हमारी आज की दुनिया ऐसी चीजों को इनाम देती है ना? हर ईमेल और मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना, हमेशा 24 घंटे काम के लिए अवेलेबल रहना, और दूसरों से लगातार अपनी तुलना करते रहना। ये सारी आदतें असल में चिंता की ही देन है। जरा सोचिए, ऑफिस में उस एम्प्लॉय की तारीफ होती है जो कभी कोई गेंद नहीं गिराता, मतलब कोई गलती नहीं करता, और सोशल मीडिया पर उस इंसान को सराहा जाता है जो हमेशा भाग दौड़ में लगा रहता है। तो एक तरह से हमारी चिंता ही हमारे परफॉर्मेंस का फ्यूल बन जाती है। पर इस तरह लगातार टॉप गियर में दौड़ते रहने की एक बहुत बड़ी कीमत है, एक छिपा हुआ खतरा है जो इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे दुबका हुआ है। शायद इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए इससे बेहतर लाइन नहीं हो सकती। ये कोई एम्बिशन नहीं है, ये बस सर्वाइवल मोड है, जीने की जद्दोजहद है जिसने एक अच्छा सा सूट पहन लिया है। जब हमारा दिमाग और शरीर, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, कभी स्विच ऑफ ही ना हो, हमेशा हाई अलर्ट पर रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो परमानेंट थकावट है वही हमारी पहचान बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? बर्नआउट दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम तो अभी भी काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। वो सफलता, वो परफॉर्मेंस उस आने वाले तूफान को छुपा लेता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सलूशन सिर्फ आदतें बदलने में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदलने के बारे में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका हल है बस थोड़ा कम काम करो, पर नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। असली बदलाव की शुरुआत होती है एक अंदरूनी पड़ताल से। तो सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम है इन दो चीजों को अलग करना सीखना। एक इंसान का आउटपुट, यानी वो कितना काम करता है, और एक इंसान के तौर पर उसकी कीमत। ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि बहुत ज्यादा काम करना, बहुत प्रोडक्टिव दिखना, अक्सर अंदर के दर्द और परेशानी को छिपाने का एक तरीका भी हो सकता है। और आखिर में बस ये एक ख्याल, अगली बार जब कोई ऐसा इंसान दिखे जो हमेशा सब कुछ संभालता हुआ नजर आता है, तो याद रखें, सिर्फ इसलिए कि कोई मजबूत दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो थका हुआ नहीं है।